आतंकवादियों से आपका संबंध है। मुस्लिम नाम है लेकिन वो पता चला अमित शाह का है। किसान ठंड में ठुठुर रहा है। आप इलेक्शन अपनी पार्टी से लड़ेंगी या निर्दलीय? हम कितना लड़ते हैं अपनी। आज युवा खतरे में, सड़क लगेगी तभी हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकता है। सरकारी स्कूल की छतें टपक रही हैं। एसडीएम की गाड़ी हमने रोकी। शराब मिल जाएगी 2 कदम पे और स्कूल मिलेगा आपको 10 कदम पे। एक मेरे यहाँ पे अपने आपने इतनी बातें की, दिल में मेरे प्रश्न आ गया। मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे कहा था, आपके लिए नहीं, यहाँ तक कि जितने भी बीसलपुर के नेता सभी के लिए। कई बार ऐसा होता है, आप लोग सम्मान समारोह करते हो, उसमें किसी ना किसी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाते हो, अध्यापकों को बुलाते हो। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई ऐसा नेता नहीं है जो सुबह 4 बजे उठ के जाए और जो किसान अपने डल्लभ से, आप समझे, बैलगाड़ी से गन्ना लेके जाता, उसको आज तक किसी ने उड़ने के लिए चादर नहीं दी। हमारे पिताजी ने हमसे कहा है कि नेताओं को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस देश में जिसकी प्राथमिकता सबसे पहले है किसान, उस पर आप लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। सबकी बात कर रहा हूँ, पक्ष विपक्ष सबकी बात कर रहा हूँ। इसे आप सुधार करेंगी? सुधार करेंगे नहीं, हम 100% हम चाहते हैं, क्योंकि अब देखिए गन्ने की फैक्ट्री, हम कई बार निकले हैं बरखेड़ा की तरफ से, वहाँ लंबी लाइन 2-2 किलो बरखेड़ा की पूरा क्रॉस करने की इस बार लाइन लगी हुई थी जब हम निकल रहे थे। तो ये बात मैं आपको एक डेट शेयर करना चाहूंगी, अभी 16 दिसंबर 2025 जी। अपनी फैक्ट्री की बात करती हूँ। लास्ट ईयर बीसलपुर फैक्ट्री। हाँ, अभी बीसलपुर फैक्ट्री की बात करती हूँ। 2 दिन हो गए थे चीनी मिल बंद हुए। ठीक है, दिसंबर का दिन था, 16 तारीख, आप याद रखिएगा। इतना कड़ाके की ठंड, धूप नहीं निकल रही थी उस वक्त। तो मुझे वो किसी रिपोर्ट से नहीं पता चला, पेपर में कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी, केवल वो एक चैनल के माध्यम से मुझे पता चला। हम केवल एक गाड़ी से वहाँ 5-6 लोग गए। वहाँ जाकर के हमने जो देखा किसानों की दुर्दशा, वो अपने ट्रॉली छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि लोग कहते हैं चोरी हो जाती है जी। लोग कहते हैं वो बैटरी निकाल लेते, ये कर लेते, तमाम लोहे लंगड़ का सामान होता है वो निकल जाता है। कई तरीके की समस्याएं हैं। हाँ। अभी लास्ट ईयर ही मैंने साइलेंसर को लेकर सुनी, ट्रैक्टर के साइलेंसर। हाँ, वही बहुत सारी चीजें थी वहाँ पर। जब हम लोग गए वहाँ पे, कुछ किसान यहाँ पड़ा, कुछ वहाँ पड़ा, वो 2 दिन से वहाँ पड़े हुए थे। सिर्फ हम सुबह अर्ली मॉर्निंग गए थे, 8-9 बजे का वक्त होगा वहाँ पर। और वहाँ जा करके हमने पूछा फैक्ट्री बंद है, आपको कुछ जानकारी मिली क्यों फैक्ट्री बंद है? जीएम ने गेट बंद करा दिया कि आपको जवाबदेही हमारी नहीं बनती। आप जिसके पैसे से फैक्ट्री, जिसके फसल से फैक्ट्री चला रहे हो, गन्ना है तभी तो फैक्ट्री चल रही है, गन्ना नहीं हुआ तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। और किसान उस गन्ने को पैदा कर रहा है। तो किसान कहने लगे, मैडम जी कोई ना आओ, यहाँ देखन ना आओ। हमने कहा, उनका कमरा देखा, उसके हालात खराब। हमने कहा चलो अंदर चलते, बोले अंदर जाने ना दे रहे। मैं कहा कैसे रोक लेंगे, चलो आप मेरे साथ। हम 4 लोग हम थे और 4-5 किसान साथ में चलने शुरू हुए। कम से कम 150-200 किसान निकल आया। कोई अपनी ट्रॉली के नीचे था, कोई यहाँ खो के बैठा था, कोई वहाँ बैठा था। उन लोगों में एक हिम्मत आई, उनका डर कम कराने की ज़रूरत है। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने जीएम साहब उससे पूछा कि जीएम कहाँ है, तो कहने लगा वो अभी भी नहाने गए हुए। हमें वहाँ तब तक 1-1.5 घंटा हो चुका था, करीब 10 बज गए होंगे। तो ठीक है, हमने कहा बात कराइए। बात करी, जीएम कहने लगे मैम अभी भी वहीं से आया हूँ नहाने के लिए। मैंने कहा आपने फैक्ट्री बंद करी, आपने इन्हें बताया फैक्ट्री क्यों बंद करी है? कहने लगे हाँ वहाँ नोटिस लगवा दिया गया है। मैं कहा कुछ पढ़े लिखे कुछ नहीं पढ़े लिखे, लेकिन वो सवाल कर रहे हैं कि आपकी क्यों बंद हुई, तो आपकी जवाबदेही बनती है जी। तो मैंने कहा आप आ रहे हैं? हाँ मैं आपके यहाँ। मैं तो कह लगे नहीं मैम अभी आ रहा हूँ। जब वो आए, हमने उनसे बात करी। मैंने उनको छूटते ही ये बोला, मैं कहा आप इन किसानों के लिए 2 दिन से 3 दिन भूखे पड़े हो गए, आप इनके लिए खिचड़ी का इंतजाम नहीं करा सकते थे? आप इनके लिए चाय का इंतजाम नहीं करा सकते थे? इनकी फसल है तभी आपकी फैक्ट्री है, वरना आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो किसान बहुत खुश हो गए। मैं उन किसान, फिर सारी उनसे जो भी कुछ बात हुई सब बात हो गई। उन्होंने कहा शाम तक फैक्ट्री चल जाएगी। फिर हम अगले दिन फिर गए तो बैगास आ गया था, फैक्ट्री चली। फिर उन्होंने सेंटर वाला तोलना शुरू करा। हम लोगों ने फिर जाकर के सेंटर वाला बंद कराया कि आप किसान की ट्रॉली तो तोलिए, पहले सेंटर का बंद करिए। और जब हम पहले दिन गए थे तो हम उनको सबको लेकर के चाय नाश्ता करा करके उनके साथ ही हमने सामने के खोखो पे खुद बैठ करके साथ में चाय पी थी। तो देखिए ये हमेशा तो मुमकिन नहीं है कि उनके साथ जाकर के काम करें, लेकिन जितना हमसे पॉसिबल होता है उतना हम करते हैं। लेकिन कोई आएगा कि हमारी समस्याएं तब तो करेंगे ना, जब पता होगा। हमने कहा ना, हमें किसी चैनल से पता चला कि फैक्ट्री बंद है जी। तब हम वहाँ पहुंचे। जब आप कहोगे नहीं, आप बताओगे नहीं तो कैसे होगा? फिर वो बहुत खुश हुए, बोलो कल आप पहले हो जो बीसलपुर में आए हो। और उसका रिजल्ट आपको बताऊं, मैं आपको प्रूफ भी दूंगी। पेपर में भी मोटा मोटा निकला था कि सपा नेत्री के हस्तक्षेप से निलंबित हुए, तुरंत ही
2 अधिकारी तुरंत निलंबित हुए और जीएम का ट्रांसफर हो गया, वो 1 हफ्ते बाद नया जीएम आया यहाँ पर। अच्छा, एक मुद्दा बहुत अच्छा है, उससे बीसलपुर की जनता भी खुश हो जाती है, ग्रामीण लोग भी खुश हो जाते हैं। बीसलपुर की लाइट की व्यवस्था, चलो ठीक है, 1 मिनट को मान लेते हैं, पूरे दिन में 24 घंटे हैं तो शायद 15 घंटे आती होगी। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी स्थितियां खराब हैं, तार जर्जर हैं, ट्रांसफार्मर बेकार हैं, और बीसलपुर में तो रोस्टिंग खूब होती है दबा के। बीसलपुर की जनता इस चीज़ से बहुत परेशान है। अभी तक हमने जब भी किसी से भी बात की तो इस पर लोगों का रिएक्शन यही रहता है कि इस बारे में हर व्यक्ति से बात करनी चाहिए कि वो अपने दृष्टिकोण से ये जो सारा स्ट्रक्चर है उसको सही करने के लिए क्या रोड मैप रहेगा, कैसे इसको सही किया जाएगा। देखिए, इसमें सही करने का तो ये है, पहले डिजिटल वाले वो लग गए मीटर, हाँ, लोगों ने चेंज करा लिए, जबकि उसमें आपके पास पावर थी, आप कराओ या मत कराओ, आपका अपना एक अधिकार था उस पर, लेकिन लोगों ने चेंज करा लिए। अब कल ही कोई बता रहा था कि उसमें 1 किलो का 2 किलोवाट अपने आप ही कर दिया उन्होंने ऑटो अपग्रेड हो ऑटोमेटिकली। रहे हैं। हाँ, तो ये इशू है, जिस आदमी को आपने उनका पैसा रोका हुआ है, गन्ने की फैक्ट्री को माध्यम से आपने 1 साल तक का उन्हें रोक रखा, वो बाजार से पैसा उठाने के लिए मजबूरी है उनकी, आप उन्हीं का बिल दुगना करके भेज रहे हो। लेकिन हमारे पास मिघौना गांव के पीछे आए थे, काफी लोग आए थे, 2-3 साल पहले की बात है, उनका बिल ठीक कराया। हमारे पास जहाँ का जो व्यक्ति आता है बिल ठीक करा सकते हैं, लेकिन इसे चेंज करने में जो सत्ता में बैठा है वही करा पाएगा अभी इस काम का जो है पूरा। तो ऐसा, जैसा भी आपने बताया कि आप जब फैक्ट्री पहुंची तो 4 आदमी आप थे, 4 किसान थे, धीरे धीरे 150 हो गए। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि इन कामों के लिए हमें अपने आप निकल जाना चाहिए? हो सकता है हम जैसे ही निकले तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे फिर इस संबंध में? नहीं, आवाज उठाने का वक्त जब था तब हम लोगों ने कहा कि उस वक्त बहुत मारामारी लाइट की हो रही थी, तो हमने जाने का सोचा, तभी सरकार ने वो अपना तुरंत वो वापस ले लिया प्रस्ताव जो इनका था मीटर चेंज करने वाला। हमने जाने का सोचा कि आज हम चाहते हैं वहां पर हेड में जाकर के देखते हैं क्या होता है, तो वापस हो गया। तो लोगों ने कहा कोई खास इशू नहीं है अब, लेकिन अब पता चल रहा है कि उस लोड बढ़ाया जा रहा है, बिल भी बढ़कर के आ रहा है, और शायद चार्जिंग वाला सिस्टम खत्म कर दिया है इन्होंने। तो ये सिस्टम है। अब देखिए, समस्या एक नहीं है, यहाँ ये चल रही थी, वहाँ सड़कों पे छात्र उतरा हुआ था, तो हम लोग उस वक्त दिल्ली चले गए। अभी उस पर भी बात करेंगे। हाँ, तो बहुत सारा ऐसा रहता है कि एक व्यक्ति हर जगह लेवल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जितना प्रॉब्लम होती है हमारे किसी भी क्षेत्र में, हमारे किसी भी भाई बंधु को, हम हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी समस्या का सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन पूरा सोल्यूशन जो है आप उस तभी निकाल सकते हैं जब आप सिस्टम में होगी। हाँ, ये तो है। हाँ, क्योंकि जब पावर हाथ में होगी तो बिल्कुल आप वो तभी चीजें सुधार पाओगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय बीसलपुर के लिए कोई चीज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, हमारे बीसलपुर, सिर्फ बीसलपुर शहर को नहीं, पूरी विधानसभा को, वो क्या चीज है? पूरी विधानसभा में मुझे देखिए सबसे मेजर चीज लगती है, जिसके किसी का व्यवसाय है, बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है, किसी घर में का अगर एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका घर ठीक ठाक चल रहा है, या प्राइवेट में भी है, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद है, तो ठीक ठाक कमा लेता है बच्चा। लेकिन मुझे सबसे मेजर प्रॉब्लम आज भी लग रही है, जो दो मुझे किसानों से ही रिलेटेड लगती है हमेशा, किसान या छात्रों के से रिलेटेड। छात्रों का पर्चा लीक करना, वो भी जब आप सिस्टम में होंगे तभी रुकेगा, आप उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर हमारे हाथ में कुछ है तो हम बस आवाज इसके लिए उठा सकते हैं कि आप जानवरों का समाधान करिए और गन्ने का पेमेंट भुगतान कराइए। बहुत मेजर नजर आती है मुझे, मेजर जो लगती है वो यही लगती है। बाकी लाइट का है, अब जैसे घर घर टंकियां लगवा दी गाँव, तो ये समस्या तो देखिए बहुत है, सारी समस्याएं ही है। आपने युवाओं की बात की कि बाहर काम करते हैं, कोई ऐसा विजन है आपके माइंड में कि जिससे कि जो हमारे विधानसभा के हैं या फिर हमारे जनपद के जो युवा हैं उन्हें यहीं कोई काम मिल सके, ऐसा कुछ हम करें यहाँ पर? देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ही होती है। एक जब 14 में गवर्नमेंट बनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी, तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी बरेली में आए थे, वो एक अनाउंसमेंट करके गए थे कि जो मोदी रबर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, वो फैक्ट्री वो 6 महीने के अंदर चलवाएंगे। अब वोट लोग उन्हें कर रहे, सवाल क्यों नहीं करते? एक सवाल करते, 6 महीने अगर जोड़ा जाए तो कितना वक्त हो गया? तो आप, क्योंकि या तो यहाँ के प्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे, उन्हें बस लगता है कि मुझे तो वोट चाहिए, वोट के वक्त पब्लिक वोट कर देती है, हमें क्या इनकी रोजगार की जरूरत है। पूरे के पूरे गांव खाली पड़े हुए हैं, लोग रुद्रपुर हैं, जयपुर हैं, राजस्थान है, गाजियाबाद है, हरियाणा में है जी, तमाम लोग बाहर पड़े हुए हैं।
वो पानीपत है, सोनीपत है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वक्त से पहुंच भी नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आसपास नहीं लगेंगी, सबसे पहले तो वही था कि रबर फैक्ट्री की जगह भी पड़ी हुई थी, अगर उससे प्रधानमंत्री शुरू करा देते तो हमारे लोगों को, सबको नहीं मिलता, कुछ लेकिन राहत कुछ को जरूर तो मिलती, मिलता। कुछ राहत जरूर मिलती। तो यही एक है कि अगर आसपास कोई बड़ा व्यवसाय करेगी, कोई फैक्ट्री लगेगी, तभी हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकता है। और लोग अक्सर विकास की बात करते हैं, आपके हिसाब से रोड बन जाना, रोडों पे अच्छी लाइटें लग जाना, यही विकास है? नहीं, मैं तो इसे विकास बिल्कुल नहीं मानती। आप नहा धो के अच्छे कपड़े पहन लो, आपका चरित्र अच्छा हो गया। नहीं, चरित्र तब अच्छा होता है जब हम अंदर से भावनाएं विचार अच्छी अच्छे होंगी, हों। हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारी जी। सोच अच्छी होगी। तो यही विकास का नाम है। विकास नाम तभी होगा जब देश समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा, हमारी विधानसभा समृद्ध होगी, यानी हमारे बच्चों को घर में काम मिलेगा और रोजगार मिलेगा, और उसके लिए बनानी पड़ती हैं, भूमिकाएं बनानी पड़ती हैं। तो विकास का मतलब केवल अच्छा रोड और लाइटें नहीं है, और लाइट तो बिल्कुल ही नहीं है उसमें आती है, क्योंकि रोड की हालत, आप जब इसी रोड की बात कर लो, ये 4 लेन में पास था, और ये 4 लेन बना हुआ है क्या? नहीं, 2 लेन क्योंकि चल हम सत्ता में नहीं है, हम सिर्फ बोल सकते हैं, करेंगे वही जो सत्ता में बैठे हुए हैं। और 4 लेन के हिसाब से आपने कितना करोड़ पेड़ काट दिया, आपने कितना करोड़ पेड़ काट दिया, पेड़ों को कितना नुकसान पहुंचाया, आपने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया, किसी को नहीं समझ आता। एक समय था जब पीलीभीत रोड से आते थे, दोनों तरफ से पेड़ ऐसे, दोनों छांव हो ऐसा जाती लगता है थी, किसी डोम के अंदर से जा रहे हैं। बिल्कुल। अब वो खत्म हो चुका है, हालांकि पीलीभीत रोड। अच्छा, रोड की भी बात करें तो रोड आपकी सरकार हुई या ये सरकार हुई, मेरा ये सीधा सीधा आपसे मैं पूछ रहा हूँ एक तरीके से, जैसे वर्तमान विधायक जी हैं, वो काम करवा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने 100 काम करवाए, आज हम कोई सवाल नहीं उठा रहे। क्या दिव्या गंगवार जी विधायक बनने के बाद में अगर 100 काम कराती हैं तो वो सीना ठोक कर कह सकेंगे कि सचिन जाओ 50 काम का निरीक्षण करके आओ, अगर किसी भी एक काम में त्रुटि हो तो यहाँ आकर मुझे बताना, और ऐसा नहीं होगा? कोई भी आज सीना ठोक के ये नहीं कहना चाहता है हमने अपनी विधानसभा में 100 काम कराए, हमने अपने संसदीय क्षेत्र में 100 काम कराए, जाओ चेक करके आओ, एक काम में कमी निकाल के दिखाओ। देखिए, वो उनकी अपनी रही, मैं तो केवल अपनी बात कर सकती हूँ। आप ऐसा कहेंगी? 100% पहले दिन से, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पिताजी 1991 में सांसद बने थे जी। आप यहाँ से जाएंगे खकुमा की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आपको पुल बना हुआ दिखेगा। आज भी पुल ऐसा है कि आप उस पर से दिन रात डंपर निकालिए। अभी यहाँ पर रोहतापुर के पास पुलिया तोड़ी, पिताजी की बनवाई हुई, तो वो इससे जेसीबी से तोड़ी गई, वो टूट नहीं पा रही थी। तो ये काम था उनका, और मेरे पिताजी ने जो काम करा था, मैं वही आपको कह रही, इसी चीज पर बोलती हूँ कि उन्होंने उस वक्त गांव जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि हर गांव पता है 1 किलोमीटर दूरी पर, लेकिन बीच में खाई है जिसका पुलिया बनना जरूरी था, जुड़ नहीं पा रहे थे लोग, 5-5, 10 किलोमीटर दूर चल करके आया करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले गांव, हर गांव को जोड़ने का काम करा था, जबकि उस वक्त बजट भी नहीं आता था। 5 करोड़ केवल बजट आया था, वो भी आखिरी साल, बिल्कुल भी पैसा नहीं आता था। तो मैंने ये चीज देखी, मैंने ये काम देखा है। आज तो मैंने देखा लोगों के खड़ंजे उसके चलते चलते निकल जाते, रोड हाथों से निकाल रहे हैं लोग बाग। हाँ, अभी जो रोड पड़ते हैं उन्हें लोग निकाल रहे हैं। 100% जब तक आप ये काम नहीं करोगे, जब तक आप लोगों के बीच में आप आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाओगे, अगर आप प्योरिटी के साथ काम नहीं करते हो, किसी भी एक व्यक्ति को इतना सा खामी आज भी कोई कहने वाला नहीं है उनके काम में, क्योंकि वो सीना ठोक करके कहते थे जाओ देख कर आओ, जाकर बताओ आकर के। आपके पिताजी जी, उन्होंने, जी, डॉक्टर परशुराम गंगवार जी। तो अभी बीसलपुर में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें जनता सुनना चाहती है, उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ। आज हमें आवास बनवाना है, फाइल आगे बढ़वानी है, वृद्धा पेंशन की फाइल आगे बढ़वानी है, समाज कल्याण द्वारा बेटियों के विवाह होते हैं उसकी फाइल आगे बढ़वानी है, हमें यूरिया चाहिए, हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो कहते हैं घूसखोरी वो बहुत एक चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। और लोग सीधे सीधे अगर लोगों से जाके पूछ लो, चाहे सत्ता के या फिर किसी भी व्यक्ति से, वो यही कहता है कि सरकार कोई भी आए इसे खत्म नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं खत्म होगा? देखिए, व्यवस्थाएं ऊपर से बनती हैं और ऐसा नहीं खत्म नहीं होगा, सीधी सी बात है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जिस सरकार ने पूरे देश की बात करे जाए, अपने जिले की बात करें तो 5000 स्कूल बंद करा दिए, और देश की बात करें तो 95,000 स्कूल बंद हो चुका है। और आप ये, वही मैं बात बोलती हूँ कि आप सोचिए यहाँ पे ठेके आपने कितने लगवा दिए।
आज मैं उस माधव टांडा ब्लॉक की बात है, किसकी मतलब उसकी बात है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जहाँ महिलाओं ने जाकर के भट्टी तोड़ी। आजकल आप बच्चों के हाथ में क्या पकड़ा रहे हो? बोतल पकड़ा रहे हो, कलम की बजाय बोतल पकड़ा रहे हैं। तो ये सरकार की तो बात है, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो, डिसीजन आपका होगा, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी जब वो सोचेगी इसके बारे में कि बच्चे को ये कलम देनी है या ये बॉटल देनी है, तभी आप काम कर पाओगे ना। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि समाजवादी वाले कुछ नहीं करते, खाली हो हल्ला करते हैं, काम धाम करना नहीं है। देखिए वो तो ये भी कहते हैं, वो तो माननीय अखिलेश यादव जी को क्या कहते हैं, यदमुल्ला जी भी कहते हैं। हाँ, तो उनके कहने से नहीं होता ना। रिद्धमा शर्मा है, उन्हीं ने ये नाम दिया था। हाँ भाई, यदमुल्ला कहने से वो क्या हो नहीं गए? नहीं नहीं मुस्लिम भी यहाँ का व्यक्ति है अगर वो भारतीय है, जी हिंदू भी अगर वो भारतीय है तो हिंदू भी यहाँ का व्यक्ति है। जी। तो आप किसी एक व्यक्ति के साथ अगर उनके साथ कोई कोर बोर्ड जुड़ा हुआ है तो आप उसको इनाम तो नहीं दे सकते। वो तो एक इंसानियत समझिए कि हम इन्हें किसी और नाम से देते नहीं है। स्लाटर हाउस किसके सब आजकल सबसे ज्यादा है? जितने भी ये मीट की सप्लाई है गुजरात में, आप देख लीजिए किसके प्लांट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता उसमें बैठे हुए हैं। अच्छा, मुस्लिम नाम है लेकिन वो पता चला अमित शाह का है। हाँ, तो आप ऐसा काम मत करिए। अच्छा, समाजवादी में आप पर कोई राष्ट्रीय पद है, राष्ट्रीय सचिव हैं आप? महिला सभा की। अखिलेश यादव जी ने आपको इतना बड़ा पद दिया, आपने संभाला, कैसा लगता है इस पद पर रहते हुए?